मैं आशुतोष देवलिया, संपूर्णानंद नाथ आपको आपकी साधना में मदद करूंगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा। मैं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है साधना के साथ की सहायक क्रियाएं। तो साधना में क्या क्या सहायक क्रियाएं हो सकती हैं, क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं जो आपकी साधना में नए आयाम, ऊंचे आयाम छूने में मदद करती हैं और आपकी साधना को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इन प्रक्रियाओं को हम बाद में एक एक करके डिटेल में भी डालेंगे। तो पहली बात जो है आपको करनी चाहिए, जो साधना में आपको मदद करती है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो आपको एक तो साधना के पहले करना चाहिए। बिल्कुल जब आप आसन पर बैठें तब आपको कम से कम 11 बार प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, आपको सुबह और शाम खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम कौन कौन से प्राणायाम हैं जो आपको साधना में मदद करते हैं? पहला, कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति है। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है एक बार सूर्य नाड़ी से और एक बार चंद्र नाड़ी से किया जाता है, तो एक मथनी जैसी होती है और ऊर्जा का विस्फोट सा होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव होगा। दूसरा जो प्राणायाम है इसमें जो मदद करता है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम जैसा ही है, लेकिन ये अनुलोम विलोम से ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी जो बॉडी में नाड़ियाँ हैं, सारी नाड़ियों को खोलने में आपको मदद करता है। नाड़ियाँ जब खुलती हैं तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा का फ्लो जो है बढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इससे साधना में मदद मिलती है। तीसरा जो प्राणायाम है, अगला जो प्राणायाम है वो है बाह्य प्राणायाम या केवली कुंभक, जो हमने आपको सबसे पहले वीडियो में डाला था। उसका लिंक मैं आपको यहाँ डाल दूंगा। धीरे धीरे आपको सारे प्रकार के प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा। प्राणायाम के बाद बात करते हैं ध्यान की। हर एक साधना में ध्यान की जरूरत होती है। तो ध्यान के लिए क्या होना चाहिए, आपको त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक के बारे में हम डिटेल, सारे प्रकार के त्राटक के बारे में हम डिटेल बताएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। त्राटक का हमने शुरू से अभ्यास किया है और बिंदु त्राटक से लेकर सूर्य त्राटक तक मेरा अभ्यास है। सभी त्राटक पे मैंने अच्छा खासा अभ्यास किया है। तो मैं आपको सारे त्राटक पे एक एक वीडियो वर्क करके डालूंगा, आप देखिएगा। त्राटक करने से आपको साधना में बहुत मदद मिलती है। साथ ही साथ आप जिस भी देवता की उपासना कर रहे हैं उसका 4 से 8 लाइन का एक ध्यान होता है, वो ध्यान आप कीजिए। वो उसकी स्वरूप का ध्यान होता है। वो ध्यान करने से आपको बार बार आप उस स्वरूप का ध्यान कीजिए। उसका पाठ भी एक बार किया जाता है, पाठ करने के बाद उसका बार बार ध्यान किया जाता है। तो चाहे वो काली जी का हो, चाहे वो बगला माई का हो, चाहे वो श्री माई का हो, और चाहे वो शिव जी का हो, चाहे महाकाल का हो, चाहे बटुक जी का हो, सबके जाप करने से पहले उनका ध्यान किया जाता है। ध्यान जो है पाठ किया जाता है, और पाठ में जो ध्यान है उसकी इमेजिनेशन की जाती है, उसकी कल्पना की जाती है। आप देखेंगे कि कल्पना में जो ध्यान दिया गया है, मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, वो सब इन्हीं ध्यान पे बनाई गई हैं। अगर चित्रकार की कल्पना ना हो तो अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं पुरानी, जो जहाँ मंदिर में स्थापित विराजित मूर्तियाँ हैं, वो सब इन्हीं ध्यानों से बनाई गई हैं। तो आप ध्यान कीजिए। प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया। तीसरी चीज़ जो है इसमें जो आपको मदद करती है बहुत ज़्यादा, वो मदद करती है प्राणायाम, ध्यान, उसके बाद सूर्य नमस्कार, आसन। आसन जो है आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार में फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, और बॉडी एक्सरसाइज में क्या होता है, सूर्य नमस्कार के द्वारा जो है आपकी ऊर्जा का जो फ्लो है पूरी बॉडी में बनता है। जो आपकी बंद नसें हैं, जो आपकी ऊर्जा जहाँ रुक रही है उसका फ्लो बनता है। आपकी जो वर्टिबल कॉलम है वो फ्लेक्सिबल होती है, और उससे जो है कुंडलिनी की ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है। तो आपको सूर्य नमस्कार भी जो है एक सहायक क्रिया के रूप में होता है। इसके बाद अगर आप दीक्षित साधक हैं तो
जो आपके लिए प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं, आदमी मंत्र जाप करने लगता है और इन प्रक्रियाओं को छोड़ देता है। जो प्रक्रियाएं हैं, पहला भूत शुद्धि। भूत शुद्धि सबसे पहले की जाती है साधना में, जो आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको साधना की समस्याओं का, जो आपके कर्म हैं उनको जलाने का काम करती है। सो भूत शुद्धि भी जरूरी है, भूत शुद्धि कीजिए। भूत शुद्धि के बाद पांचों भूत जो हैं उनकी शुद्धि की जाती है। यहाँ कोई प्रेत आत्मा से संबंध नहीं है। यहाँ भूत शुद्धि का मतलब आपके जो पंच महाभूत हैं उनकी शुद्धि की जाती है। दूसरा जो है, भूत शुद्धि के बाद आपको जो कर्म है वो करना चाहिए, वो है संध्या। 4 संध्याएं होती हैं, सुबह, फिर दोपहर में 12 बजे के करीब, और एक संध्या होती है शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है। त्रिकाल संध्या तो ये हो गई, और जो तंत्र साधक हैं उनके लिए चौथी संध्या रात्रि 12 बजे होती है, जो तुरीय संध्या कहलाती है। ठीक है, तो संध्या जो है बहुत ज़रूरी है। आप अगर संध्या नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपने इष्ट की गायत्री का जाप जो है जरूर कीजिए। गायत्री का जाप करने से क्या होता है, आपके जो साधना में है उसमें तीव्र ऊर्जा बढ़ती है और आपकी साधना में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मोक्षदायिनी है, पापों का नाश करने वाली है। तो आप अपने इष्ट की गायत्री का जाप जरूर कीजिए। कम से कम 3 माला नहीं तो 11 माला का जाप आप अपने इष्ट की गायत्री का कीजिए। अगर आप संध्या काल में कर सकते हैं, पूरा संध्या विधान जानते हैं, चाहे आप वैदिक संध्या जानते हो, चाहे आप तांत्रिक संध्या जानते हो, तो संध्या आप जरूर कीजिए। वैदिक संध्या कर सकते हैं तो वैदिक संध्या कीजिए, और तांत्रिक संध्या कर सकते हैं तो तांत्रिक संध्या कीजिए। वैदिक संध्या के लिए आपको गायत्री में दीक्षित होना और जनेऊ धारण करना जरूरी है, तो जनेऊ धारण कीजिएगा। और ये जो है हमने आपको साधना की सहायक क्रियाएं बताई हैं। रिकैप करते हैं तो आपको हमने बताया है प्राणायाम, दूसरा बताया है ध्यान, तीसरा बताया है भूत शुद्धि और संध्या। ये जो हैं आपकी साधना में आपको नए आयाम छूने में मदद करेंगी। आप वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट भी कीजिए, कमेंट आप करिए, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।